इसके बिना ना इंसान का बौद्धिक कौशल निखर सकता है और ना ही आर्थिक तौर के ऊपर आज़ादी हासिल कर सकता है। तो शिक्षा को परिभाषित करना अति आवश्यक हो जाता है, जिसके लिए ना मैं किसी किताब का सहारा लूँगा और ना शिक्षा को कठिन शब्दों में परिभाषित करने की कोशिश करूँगा। जो मेरा व्यक्तिगत तजुर्बा है उसके आधार पर अगर मैं बात करूँ हमारे समाज में क्या हो रहा है। एक छात्र किताबें रटता रटता खुद एक अध्यापक बन जाता है और वो भी रटने रटाने का काम शुरू कर देता है, लेकिन जो शिक्षा उसने हासिल की उसका व्यवहारिक जीवन में क्या इस्तेमाल है, इससे जीवन भर अनभिज्ञ रहता है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। हकीकत में हमारा सिस्टम ही ऐसा है। यही कारण है आज अधिकतर युवा रोजगार मांग रहे हैं, क्योंकि उनके पास करने के लिए कुछ भी नहीं है। जिस देश में बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने के बाद कोई युवा साथी पियून की नौकरी करने के लिए तैयार हो जाए, जिसकी योग्यता मात्र 10वीं पास है, तो आप समझ सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो कितनी मजबूत है। इसलिए आप समझ सकते हो, यदि शिक्षा कमजोर होगी तो बच्चों की समझ कमजोर होगी, और यदि समझ कमजोर हुई तो समझो हमारे बच्चे जीवन भर दूसरों की बैसाखियों के मोहताज हो जाएंगे। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पाता है जीवन में शिक्षा, पूरी होती है उसकी हर इच्छा। आज देश विदेश में बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिन्होंने बड़ी कम आयु में प्रैक्टिकल रूप में कोई काम सीखा और करोड़ों अरबों के व्यापार खड़े कर दिए, जिनसे हर युवा को सीखने की जरूरत है। आज हमारे समाज का पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार है और इतना भी सक्षम नहीं कि अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। कंफ्यूज है कि क्या करूं, समझ ही नहीं आ रहा है। हमें आज अपने समाज की मूलभूत आवश्यकताओं को समझने की आवश्यकता है, ताकि उनके निवारण के लिए हम खुद को तैयार कर सके। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जिस दिन से हमारी सोच इस तरह से काम करना शुरू कर देगी, उस दिन से हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य के प्रति जो हमारी रुचि होगी उसमें बढ़ोतरी मिलेगी। कोई काम छोटा नहीं होता, या आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे छोटे काम को बड़ा करते हो। फिर आप कह सकते हो जो बेहतर शिक्षा पाता है उसके जीवन की हर इच्छा पूरी